टॉनी रॉबिन्स रिलेशनशिप के बारे में आज बात करेंगे। मेरा नाम है हरजीत सिंह बमरा। आज मैंने एक उनकी वीडियो देखी ऑनलाइन यू मेरे फेसबुक पे। उन्होंने रिलेशनशिप के बारे में बहुत दो जोड़ी जो थी डाइवर्स होने वाली थी, आपस में काफ़ी उनका चैलेंजेस थे। 25 साल, यस, लगभग 25 साल के करीब उनका रिलेशनशिप रहा है। 25 नहीं, शायद थोड़ा कम। तो डाइवोर्स होने वाला था बट उसने बचा लिया। उसने शुरुआत की कि कैसा होता है ये। आपको अगर पूरा अच्छी तरह से वीडियो देखने का है, उनका लगभग 1-1.5 घंटे के करीब का है, तो वो आप फेसबुक पे जाके देख सकते हो। मेरे किसी भी अकाउंट को डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो आप उनको लॉगिन करके जा सकते हैं आप। तो शुरुआत करते हैं कि भी हमारा रिलेशनशिप जो है वो, उसमें जो खटास आती है, प्रॉब्लम आती है, वो उसको लॉस ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। कि भी हमारे पार्टनर के साथ हमारा अट्रैक्शन जो होता है वो लॉस हो जाता है। ठीक है, उसके कारण बताएं कि भी हम डीपोलराइजेशन में चले जाते हैं। जैसे एक मैग्नेट होता है, मैग्नेट में एक साइड में साउथ, दूसरे में नॉर्थ। सपोज़ 2 मैग्नेट हैं और हम साउथ मिलाने की कोशिश करें तो कभी नहीं मिलते हैं वो। इसी प्रकार हमारी हालत होती है। ठीक है, जबकि 2 जो कपल्स हैं वो एक ही मैग्नेट के 2 हिस्से हैं, एक साउथ है एक नॉर्थ है, लेकिन साथ में हैं। यही एक रिलेशनशिप का सबसे बड़ा फंडा है जो हमें समझना है। पर जब ये रिलेशनशिप ख़राब होने लग जाता है, ठीक है, हमारा अट्रैक्शन कम हो जाता है, तो इंसान इरिटेशन चालू हो जाती है। हम संभाल नहीं पाते हैं। हम देखते हैं तो हमें डिस्टर्ब होना चालू होता है कि मैं उसको वो नहीं कर सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता। उससे फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो जाता है। अगर कुछ बोल दिया है तो इमोशनल स्टैकिंग चालू हो जाती है। टॉनी रॉबिन्स इस तरीके से समझाता है कि स्टैकिंग हो जाता है, मतलब एक इमोशन के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के साथ चौथा। इस तरीके से हम कंटिन्यू करते रहते हैं उसको, और इससे फिर और प्रॉब्लमें चालू हो जाती हैं। तो उन्होंने एक और पहलू समझाया कि 4 आर्स। एक होता है रेजिस्टेंस। हमारी रेजिस्टेंस चालू हो जाती है एक दूसरे के साथ में, कि भी हम मैच नहीं कर पाते हैं एक दूसरे को। तो वहाँ हमारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि भाई दूर रहे, दूर रहे, दूर रहे। ठीक है, वो लीड करता है क्योंकि हम कम्युनिकेट नहीं करते हैं। हमारे को अगर रेजिस्टेंस हो रही है किसी से, तो हम उसको नहीं संभाल पाते हैं और कम्युनिकेट नहीं करते। तो उससे क्या होता है, रिसेंटमेंट चालू हो जाती है एक दूसरे के साथ। तो ये ना छोटी छोटी चीज़ों को बढ़ाना चालू हो जाता है। और फिर हम जब उसी को भी नहीं उस तरीके से रहते हैं, तो हम चीज़ों को जनरलाइज़ करना चालू कर देते हैं। एक चीज़ को सब कुछ समझ लेते हैं। जैसे हमने कुछ कह दिया कि भाई यार सारे ही डॉक्टर बस पैसे कमाने के लिए हैं, तो सब थोड़ी होते हैं। तो हमने यहाँ रिलेशनशिप में ऐसे कर लिया कि ये हमेशा ऐसे ही करता है। फिर हमने डिलीशन कर दिया, डिस्टॉर्शन कर दिया, पूरी इन्फॉर्मेशन हमने नहीं समझी। ठीक है, कुछ चीज़ें हमने बोलते बोलते डिलीट कर दी हैं। ठीक, तो ये चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। तो इसके कारण फिर रिजेक्शन चालू हो जाता है। हम फिर रिजेक्ट करना चालू कर देते हैं बंदे को। कुछ बोलना चाहता है, मुझे बात ही नहीं करनी है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें होनी चालू हो जाती हैं हमारे अंदर। टोनी रॉबिन्स एक बहुत अच्छी बात की उन्होंने कि जब एक बड़ा सारा मॉन्स्टर होता है, ठीक है, बड़ा सारा एक गॉडजिला की तरह, जब हमारा एक दूसरे के साथ इतना प्रॉब्लम हो जावे कि वो गॉडजिला जैसा बन जावे, ठीक है, फिर उसको मारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर वो छोटा बेबी मॉन्स्टर होए तो कुछ किया जा सकता है उसका, है ना। तो यहाँ संभाल लेंगे तो बढ़िया है, आगे नहीं जावे, ये स्टेज तक भी आगे नहीं जावे। और जब फिर ये नहीं हो पाता है तो हम रिप्रेशन में चले जाते हैं। ठीक है, हर चीज़ों को दबाना चालू करते हैं। ठीक है, हम हर चीज़ों को बस अभी अलग ही हो जाना है और कोई काम ही नहीं करना है हमने। तो उन्होंने बहुत बढ़िया बातें और भी कही हैं। क्या कहते हैं, जब आप दिमाग से रिलेशनशिप में काम लोगे तो बात नहीं बननी है। रिलेशनशिप दिल से होती है ना। एक पंजाबी मूवी में आया है कि भी जो रिश्ते हैं वो दिल से निभाए जाते हैं, दिमाग से तो धंधे होते हैं, बिजनेस करते हैं हम लोग।
है ना। ये बहुत बढ़िया बात लगी मुझे। और उन्होंने फिर आगे उनकी वाइफ ने कहा कि विलिंगनेस एंड रिसेप्टिविटी, तो ये किस में होनी चाहिए है, कैसे होनी चाहिए है। विलिंगनेस टू बी हॉनेस्ट एक दूसरे के साथ, टू डू योर पार्ट, अपना 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 जो हिस्सा है वो उसको मुकम्मल करना है, हमने पूरा करना है। जो भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, ठीक है, जो अपना हिस्सा है, और हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी है। विलिंगनेस होनी चाहिए कि हाँ ये रिलेशनशिप मेरा है, किसी और का नहीं है, तो वो हमने जिम्मेदारी लेनी है ताकि वो ठीक हो जाए। देखिए, रिलेशनशिप में अट्रैक्शन नहीं होता है और सफरिंग होती है, बहुत क्लियर चीज़ है। और जो हमारा ब्रेन है, माइंड है साथ में जुड़ा हुआ, उसका काम क्या है, सर्वाइवल, ठीक है, वो सर्वाइवल क्रिएट करता है, जिससे रिलेशनशिप्स नहीं बनती है। उन्होंने एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप को कहा है कि भी हमारा रिलेशन और शिप, ये दो शब्द यूज़ किए, रिलेशनशिप, तो हमारे शिप पे ध्यान होता है, ठीक है, रिलेशन हमारी निकल जाती है। और एक और उन्होंने बात की बहुत बढ़िया, करेज एंड फेथ टू वर्क ऑन योर रिलेशनशिप। हमें करेज, दम लगता है उसके लिए कि भी हाँ चलो मैं अपनी गलती मान लूँ, चलो मेरी नहीं गलती है फिर भी मान लूँ, इसके लिए करेज लगेगा आपको। और फेथ होना चाहिए कि भी नहीं, हम जैसे मालिक के फेथ करते हैं, या कह दो कि भी हम एक गाड़ी चला रहे हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं फिर भी गाड़ी चलाते हैं हम लोग, है ना। तो ऐसी कई चीज़ें होती हैं, हम लिफ्ट में जा रहे हैं, फेथ होता है कि नहीं पहुंचा देगी, प्लेन में जाते हैं कि नहीं पहुंचा देगा, एक फेथ है ना, चाहे वो एक इंसान है ना। उस पर जब एक बेगाने पे फेथ करते हैं तो अपने पे क्यों नहीं कर सकते हम लोग। बहुत बढ़िया बढ़िया बातें की और उन्होंने एक और बात कही कि हम वी आर स्टिकिंग लेबल्स अपॉन लेबल्स ऑन अदर्स। हम एक के ऊपर एक लेबल डाल देते हैं, उसके ऊपर दूसरा लेबल भी डाल देते हैं, तीसरा भी डाल देते हैं, चौथा भी डाल देते हैं ना, ये तो ऐसा है, अरे इसमें ऐसा भी है, और ये ऐसे टाइम से नोट करते आ रहा हूँ मैं, या करती आ रही हूँ मैं। तो इस तरीके से ये चलते रहता है। ये हमें नोट करना है अपने अंदर कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं जिसके कारण हमारे रिलेशंस में प्रॉब्लम्स हो रही है। तो आज के लिए इतना ही, आगे देखते हैं और क्या आता है। तब तक के लिए शब्बा खैर, नमस्कार।